हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद यही भी करता हूं कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए और हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वीडियो बनाई थी। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम पेरीमीटर्स डिफरेंट शेप्स का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखें कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर के बारे में हम जांचते हैं। फर्स्ट, पेरीमीटर को स्टडी करने से पहले इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। सम ऑफ ऑल साइड्स से मुराद, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस लाइक द स्क्वायर शेप, एट दैट टाइम यू हैव 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्क्वायर है तो इसकी तमाम साइडों का जो ऑल साइड्स का सम है वो आपका पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरह अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का आपको ऑब्वियस केस पता है कि जो ऑपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, सेम। इस केस के अंदर फॉर 2 आपके पास ये ऐड हो जाएगा और ये दो टर्म ऐड हो जाएंगे, राइट। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल हो, इस केस के अंदर आपके पास बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपस में ऐड होगी तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट होगा, राइट। हम सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर शेप की तरफ चलते हैं, इसका देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसका पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 4x। अगर इसकी शेप को फर्स्ट कर लिया जाए कि ये x है, ये भी x है, तो ये भी x है, तो आपके पास उस केस के अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा 4x। अगर आप रेक्टेंगल को कंसीडर कर लें तो रेक्टेंगल केस के अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जनाब ये इसकी साइड है x, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिट साइड क्या होगी x। अगर ये y है तो ये भी आपके पास क्या होगी y। तो एट दैट टाइम द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास क्या हो गया, इसका प्लस 2x प्लस 1 ये y ऐड हो गया तो 2y हो गया। एट दैट टाइम अगर आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम फाइंड आउट करना चाहे राइट एंगल ट्राइंगल का तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास हो जाएगा बेस प्लस परपेंडिकुलर और प्लस हाइपोटेन्यूज। रीजन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का ये साइड बेस कहलाएगा, ये साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जांचते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हम पेरीमीटर्स न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां पर कि आपके पास जो स्क्वायर की जो साइड है वो आपके पास है 3 मीटर, राइट। हमारे पास एक साइड अगर स्क्वायर की सिंपल गिवन हो तो हम एरिया या पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर हमारे पास क्या है 4x। तो सिंपल क्या करेंगे, जो एक साइड स्क्वायर की गिवन होगी तो वो हम उठा के सिंपल पुट कर लेंगे। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास, तो 12 मीटर आ गया आपके पास, इसका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट कुछ चलते हैं, नेक्स्ट शेप की तरफ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर गिवन है 2 मीटर और यहां पे आपके पास गिवन है 5 मीटर। तो आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो आपके पास आ गया क्या 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब x की वैल्यू उठा के अब यहां पे पुट करेंगे, y की वैल्यू अब यहां पे उठा के पुट करेंगे। हम पुट कर लेते हैं 2 इंटू 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14 मीटर। तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आया। अब हम चेक करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे बेस, हमारे पास बेस को यहां पर बेस गिवन दिया हो आपके पास 3, परपेंडिकुलर गिवन दिया हो आपको 4
और हाइपोटेनियस आपको गिवन दिया हो यहां पर 5, राइट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका? फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कुछ आर्बिट्रेरी हम वैल्यू लेते हैं 10 मीटर, तो हम चेक करते हैं कि आप कैसे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एट दैट टाइम पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास हो जाएगा बेस। मैं सिंपल आपके सामने यहां पर कैपिटल बी ले लेता हूं, परपेंडिकुलर ले लेता हूं और हाइपोटेनियस ले लेता हूं। बेस आपके पास क्या आ गया? 3, परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास? 4 और प्लस आपके पास क्या आ गया? 10। तो अब यहां पे हम कैलकुलेट कर लें तो आपके पास क्या आ गया? 17 मीटर। तो ये क्राइटेरिया है, आप किसी भी चीज का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक दफा लेक्चर को रिकॉल कर देता हूं। लेक्चर रिकॉल करने के लिए मैं इनके फॉर्मूले रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपके पास आ गया सिंपल 4x आ गया, और रेक्टेंगल आपके पास क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या आ गया? 2 इंटू एक्स प्लस 2y आ गया, और आपके पास पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या आ गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास क्या आ गया? बेस प्लस परपेंडिकुलर और प्लस हाइपोटेनियस। तो ये क्राइटेरिया है, आप किसी भी चीज का आप फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर्स। यहां पे मैं अपने लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपके कमेंट का आंसर नेक्स्ट वीडियो तक दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में। बाय बाय।